सरकार ने एक तरह का भ्रम पाल लिया, खनौरी, शंभू और रतनपुरा से मोर्चे को उखेड़ कर कि शायद किसानों के हौसले अब टूट चुके जाएंगे। अब हमें ये सर जाएगा कि हम एमएसपी दें या ना दें। तो एक तो हमारा ये था कि आज सरकार का ये भ्रम हम निकालना है, और वो जिस तरीके से सरकार ने जगह जगह पे हमारे किसानों को टोलों पे चेकिंग के बहाने रोका और बड़े परेशान किया। अगर केवल मेरा ख्याल है 20 से 22-25% किसान यहाँ पहुँचने दिए, सबको रास्ते में रोक लिया, तो सरकार को कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि भले उसने रोक लिया, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई के लिए अपने घर से निकला। जो अपने घर से निकला उसकी हाजिरी इस किसान महापंचायत में लग चुकी है। तो सरकार को आज की इस किसान महापंचायत से ये सबक लेना चाहिए कि बातों से काम नहीं चलेगा, एमएसपी गारंटी कानून देना पड़ेगा। हम इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, पिछले समय एक ओईसीडी ने रिपोर्ट दी है, वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर हो चुकी है लोगों के अंदर। उसमें ये कहा गया है कि सन 2000 से लेकर 2017 तक किसानों को एमएसपी से कम रेट देकर सरकार ने 45 लाख करोड़ रुपया केवल 17 साल की अवधि में लूट लिया गया है। और जब दूसरी तरफ हम ध्यान देते हैं कि देश के किसान के ऊपर केवल लगभग 15 से 16 लाख करोड़ का कर्ज है। 15 से 16 लाख का कर्ज होने वाला किसान वो सुसाइड कर रहा है, और जो सरकार ने हमारा लूटा वो 45 लाख करोड़ रुपया लूट चुकी है। अगर ये है तो फिर स्पष्ट है कि सरकार की गलत नीतियों और नीयत की वजह से हमारा किसान सुसाइड कर रहा है। और उसको रोकने के लिए एमएसपी गारंटी कानून अगर मिला होता तो ना किसान पे कर्ज होता, ना ही किसान सुसाइड करता। वो सबके सब किसानों का जो सुसाइड हुआ वो एक व्यवस्थित ढंग से सरकार की तरफ से किया गया हमारे किसानों के मर्डर हैं, वो कत्ल किए गए हैं हमारे किसान, सरकार ने अपनी नीतियों के तहत। और वो आगे हमारा ना हो पाए हमारे किसानों का इसी तरीके से, तो उसके लिए एमएसपी गारंटी कानून लेना अति आवश्यक है। इसके लिए हमारा ये था कि हम आज यहाँ का बड़ी किसान महापंचायत करेंगे, और वो हमने आयोजित की है यहाँ पे। और हमारी दूसरी मांग उसमें ये है कि देखिए, सरकार ने एक फैसला ले लिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को कि एक बार पहले भी 1994 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसको गैट समझौता कहा जाता था, और उसकी आज तक भी पूरा देश उसकी सजा भुगत रहा है। और सरकार किसी तरह का भी इनके प्रेशर के या अमेरिका के दबाव के नीचे आकर कोई ऐसा समझौता ना करे जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़े। और हम ये चाहते हैं कि देश के किसानों की एक बार कर्ज मुक्ति होनी अति आवश्यक है। भविष्य में किसान के सर पे कर्ज दोबारा ना हो, उसको डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जो उन्हीं की किसी न किसी सरकार की बनाया हुआ कमीशन और उसी की रिपोर्ट है, वो लागू करे सरकार, ताकि भविष्य में किसान का सुसाइड का माहौल ना बने और किसान अपनी सर्वाइव कर पाए। सरकार से आगे और क्या प्लान है? देखिए, आज सरकार ने हमें एक लेटर दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके साथ कृषि मंत्री जी की बैठक करवाएंगे हम। वो लेटर हमारे पास है, और उसमें ये बात स्पष्ट की है कि अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी बाहर विदेश गए हुए हैं, वो 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। फिर आपकी डेट और स्थान तय करके हम आपको बताएंगे, और किसानों की एक बैठक उनके साथ करवाई जाएगी कृषि मंत्री से। फिर देखते हैं कृषि मंत्री आगे हमारी मांगों के ऊपर क्या करता है, वो जैसा रिजल्ट आएगा उसी हिसाब से हम आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, पुलिस के द्वारा बैरिकेड लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास जो है कई जगह किया भी गया है, बिहार की तस्वीरें भी सामने आई हैं, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? इस तरह का जो व्यवहार किसानों के साथ सरकार और पुलिस के द्वारा। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जी, अगर सरकार ऐसा करेगी तो सरकार को कम से कम अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि उन्हीं की कमजोरियां, उन्हीं की गलतियां की वजह से देश का किसान आ रहा है। आप कहाँ कितना बैरिकेडिंग कर लोगे? अगर पूरे देश का किसान घर घर से निकल पड़ेगा, एक एक किसान, ना तो आपके पास उतनी मिलिट्री है, ना आपके पास उतनी फोर्सेज हैं कि जब हर एक घर से एक किसान निकलेगा तो फिर किसान दिल्ली में घुसने से कोई रोक नहीं पाएगा। किसान दिल्ली में आ सकते हैं, आएंगे, और सरकार वो समय ना आने दे और उससे पहले हमारी मांगों के ऊपर ध्यान दे सके।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लगाया इसके बारे में? दरअसल हमने धरना नहीं लगाया, हमने किसान महापंचायत करी। तो किसान महापंचायत में जो हमारा 13 फरवरी 2024 से जो आंदोलन चल रहा है 12 मांगों को लेकर, उन्हीं मांगों को लेकर उसको आगे बढ़ाते हुए, जैसे पहले धरना चल रहा था खनौरी शंभू पर, जो 19 मार्च को सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, बातचीत होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक षड्यंत्र करते हुए हमारे धरने को उठा दिया गया था। उसी आंदोलन को नया रूप दिया गया है। हमने पूरे हिंदुस्तान में किसान पंचायतें की हैं, तमिलनाडु में की, कर्नाटक में की, मध्य प्रदेश में, यहाँ यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और भी कई जगह पर हमने उसी को लेकर किसान पंचायत की। उसी सिलसिले में ये हमारी बड़ी किसान पंचायत सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए दिल्ली में की है। तो ये किसान पंचायत की है, कोई धरना लगाने के लिए हम नहीं आए थे। ये एक ही दिन का प्रोग्राम था जो आज ये किसान पंचायत चल रहा है।